अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैट्रिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए जो आपको याद करने वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जितना कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है इंशाल्लाह आप अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकेंगे। इनफैक्ट इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि आपने सुननी है, तो वीडियो को अच्छे से जो है वो कट देख लिएगा, वीडियो को अच्छे से जो है नोट कर लिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो बढ़ते हैं, चलें। सबसे पहले हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में सबसे पहले हमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन इससे सबसे पहला टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन का जो हमें करना है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का डिफरेंस करना है। ठीक है, इसका हमें डिफरेंस याद करना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ केसी, जिसमें आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताते हैं केसी के थ्रू, वो हमें कर लेनी है। सबसे लास्ट इसमें तीसरा जो शॉर्ट का टॉपिक है वो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स ऑफ केसी। केसी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप अच्छे से कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस इंशाल्लाह ताला आपका ये भी शॉर्ट निकल जाएगा। तो इनमें से इन तीनों टॉपिक में से कोई एक ही शॉर्ट आना है, तो ये मुमकिन है कोई भी आ सकता है। ठीक है, और मे बी पॉसिबल कि दोनों ही दो आ जाएँ, तो दो में से एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन वाला ये वाला सबसे टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 3। तो ये मेरा गैस है, इंशाल्लाह इसमें से हो सकता है अगर 2 शॉर्ट बने तो फिर यही 2 बनेंगे। तो विजिबिलिटी और नेक्स्ट फिर अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से एक ही है, जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन अच्छे से कर लिएगा इंशाल्लाह ताला। लॉन्ग अगर इससे बना तो फिर लॉ ऑफ मास एक्शन ही आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का यही सब कुछ है जो अपने अच्छे से याद करना है, लॉन्ग और शॉर्ट। तो इंशाल्लाह ताला आपका बेसिक सारी क्लियर हो जाएंगी। पेपर मतलब चैप्टर 1 से जो कुछ भी आएगा इंशाल्लाह निकल जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ सबको, ताकि ये विजिबिलिटी आपकी क्लियर रहे। आई होप तो बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 2, तो इसकी थ्योरीज के जो नियम है हमें काम करना है। इसके शॉर्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहला टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड बेसिस के बारे में जो थ्योरीज़ हैं, लेविस थ्योरी, लोरी ब्रॉन्स्टेड और एक और आर्हेनियस थ्योरी, ये तीनों की तीनों थ्योरीज़ इंशाल्लाह ताला आप अच्छे से याद कर लिएगा। इंशाल्लाह ताला इनमें से कोई एक ना एक थ्योरी पेपर में मौजूद लाजमी होगी। नेक्स्ट पीएच और पीओएच का न्यूमेरिकल और इसकी डेफिनेशंस भी, ये रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल्स, इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से कर लिएगा इंशाल्लाह ताला, ये भी आपका निकल जाएगा। ना अगर इस चैप्टर से कोई लॉन्ग बनता है तो लॉन्ग बनेगा तो वो फिर क्या बनेगा भाई, या तो सॉल्ट्स का टॉपिक बनेगा, सॉल्ट्स, या फिर बफर सॉल्यूशन, इन दोनों में से कोई एक आएगा। सॉल्ट जो है पिछले साल शॉर्ट में आया था 2023 में। 2023 में पिछले साल यानी नेक्स्ट पिछले साल जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए उसमें 2023 में यानी नई बुक जब से आई है उस वक्त से ये जो टॉपिक है सॉल्ट्स, ये आया था हमारे पास शॉर्ट में। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों ही टॉपिक आने वाले हैं, क्योंकि बुफर जो है वो शॉर्ट में आया था और वो लॉन्ग में आया था, और सॉल्ट जो है वो शॉर्ट में आया था। ये लिखा हुआ भी है, देख लिएगा आप। तो 2023 का पेपर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। खैर मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों टॉपिक में से कोई एक भी आएगा, लेकिन अगर तो इन टॉपिक में से कोई एक आया, लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, सॉल्ट्स, तो फिर वो सॉल्ट ही आ सकता है लॉन्ग में। ठीक है, तो आप सॉल्ट्स को फिर भी अच्छे से कर लिएगा। बुफर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशन को आप की मर्ज़ी, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट जो है वो डेफिनेशंस हैं, और डेफिनेशंस मैंने आप सब बच्चों को अच्छे से टिक लगवा दी है, मार्क करवा दिए अपने ही नोट से। तो वही डेफिनेशंस इंशाल्लाह आपने करनी है। तो आपका इंशाल्लाह उन्हीं में से इंशाल्लाह कोई ना कोई 3 डेफिनेशंस आ जाएंगी 3 मार्क्स के लिए, वो इंशाल्लाह ताला आप अच्छे से लिख दिएगा अगर आती हैं तो। ठीक है भाई। दूसरा अगर इसके शॉर्ट बनने के चांसेस हैं, दूसरे टॉपिक तो वो फिर क्या है, न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं इसके। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, वो किसी भी टाइप में हो सकता है। जो 3 टाइप्स मैंने लिखी हैं, या तो वो
टेबल कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। टेबल कंप्लीट करने से मुराद क्या है भाई, जैसे पिछले साल 2023 में एक न्यूमेरिकल आया था, 2023 में देखिएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला लिखने को आया था, तो हो सकता है वो आ जाए। नहीं तो फिर इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं डबल टिक लगाता हूँ, आपको बताता हूँ। ये आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप FG, ये फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने का टॉपिक, ये भी मैं आपको सबको समझा चुका हूँ अच्छे से, ये कर लीजिएगा। ये इंशाअल्लाह ताला इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये भी नहीं आता तो फिर IUPAC नेमिंग आ सकती है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के OC के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इसके शॉर्ट्स थे। नाउ अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अगर हम आएँ तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ एक टॉपिक तो हमारे पास क्या है भाई, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये 2023 में लॉन्ग में आ चुका है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस बन के। तो ये नहीं जो है पॉसिबल है कि इससे सवाल बने, तो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग यही है टॉपिक नंबर 1, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप सो बात समझ में आ रही होगी आपको, चैप्टर 1 to 3 इन तमाम चैप्टर्स के बारे में जो कुछ बताया वो समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 जो कि है बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री अगर इसके शॉर्ट की बात की जाए, बायोकेमिस्ट्री चैप्टर के इसके शॉर्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले प्रोटीन्स, उसके बाद लिपिड्स। अच्छा, प्रोटीन्स 2023 में आ चुका है, प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड्स, इस तरीके के सवाल आया था शॉर्ट में, आप देखिएगा अगर पास पेपर आपके पास मौजूद है, नहीं है तो आप मेरी सुन लें, मेरी मान लें, इतना यकीन कर लें, मेरे ऊपर आए हैं 2023 में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब ज़रा लिपिड्स की तरफ। तो इस साल के लिए अगर कोई शॉर्ट इसका इंपॉर्टेंट है तो वो लिपिड ही है, फैट्स और ऑयल्स के दरमियान डिफरेंस। इसमें जो टॉपिक है फैट और ऑयल के दरमियान डिफरेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो क्लियर हो गई होगी बात। नाउ अब हम बढ़ते हैं इसके लॉन्ग की तरफ। अगर हम इस चैप्टर 4 बायोकेमिस्ट्री इसके लॉन्ग की बात की जाए तो सबसे पहले एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद न्यूक्लिक एसिड, नाउ एंड देन फिर विटामिन्स। विटामिन्स 2023 में आ चुका है, एहतियातन कर लें तो बेहतर है, वैसे विटामिन्स बहुत पॉसिबल है कि ना आए पेपर में, तो कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड इन दोनों टॉपिक में से ही कुछ आ सकता है पेपर में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट को नहीं छोड़िएगा, सही है। आप भले ही न्यूक्लिक एसिड को और ये दोनों छोड़ दें विटामिन्स, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स आपने लाजमी करने हैं। आगे आपको बात समझ में इस चैप्टर से जो क्लियर हो गया, ये सब जो बातें मैंने बताई हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि चैप्टर नंबर 5 है, जो कि है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसका पार्ट 1 जो कि है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, ठीक है। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो टॉपिक चैप्टर है, इसके शॉर्ट और लॉन्ग मैंने साथ ही लिख दिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है, कुछ भी आ सकता है शॉर्ट और लॉन्ग में, या तो शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब कर लेना है। सबसे पहला टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये सारे मीजोस्फीयर वगैरह मौजूद है, वो आप कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा ओजोन, ओजोन डिप्लेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन का टॉपिक और ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये दोनों टॉपिक 1 और 2 टॉपिक जो चैप्टर नंबर 5 के लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लिएगा। नेक्स्ट एसिड रेन, एहतियातन आपने लाजमी करना है, और पॉल्यूटेंट्स आपने लाजमी करना है, लॉन्ग में आ सकता है पॉल्यूटेंट्स का टॉपिक, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स लॉन्ग में आ सकता है, अदरवाइज़ उसके अलावा ये एटमॉस्फेयर और ओजोन आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो आई होप सो ये बात भी समझ में आ गई होगी। हम अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है, और इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, वाटर के बारे में, पानी के बारे में, ठीक है। तो इससे कोई लॉन्ग नहीं आएगा, इससे शॉर्ट ही आएगा। और इससे शॉर्ट क्या आ सकता है, इससे शॉर्ट आ सकता है मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस, सही है, एक ये टॉपिक। और दूसरा वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ मैंने एहतियातन लिखा है, चाहे तो ना करें, लेकिन लिख दिया है तो कर लें, ज़्यादा अच्छा है, टाइम अगर आपके पास है। अदरवाइज़ अगर टाइम नहीं है, याद नहीं किया हुआ, तो कोई बात नहीं। हार्डनेस, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, ये लाजमी कर लिएगा। इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ये 2023 में आ चुका है, लेकिन 2023 में आने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक है। क्लार्क्स मेथड आए तो इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ भी आ सकता है, इसको अच्छे से करिएगा, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है।
नाउ अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर नंबर 7, जो कि है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट में अगर करना चाहें, वैसे तो ना करें कोई मसला नहीं है, ये 2 टॉपिक कर लीजिएगा। ये जो 2 टॉपिक लिखे हुए हैं, एक एरर और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एंड क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल मेथड के दरमियान डिफरेंस, ठीक है। अगर तो नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, ये दोनों टॉपिक छोड़ भी सकते हैं आप। अच्छा, तो चाहें तो एरर और ये इंस्ट्रूमेंटल, ये दोनों शॉर्ट इसके छोड़ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग आपने इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग आपने लाजमी करने हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी। ये दोनों टॉपिक, ये दोनों के दोनों टॉपिक आपने लाजमी करने हैं, अच्छे से कर लेने हैं। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी का जो टॉपिक है एचपीएलसी और गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें से एचपीएलसी शॉर्ट में वो पिछले साल लॉन्ग में आ चुका है 2023 में। तो इस साल आने के चांसेस, अगर क्रोमेटोग्राफी से सवाल बना तो फिर गैस क्रोमेटोग्राफी ही आएगा, ठीक है। तो आप गैस क्रोमेटोग्राफी को तो अच्छे से कर लीजिएगा। अगर क्रोमेटोग्राफी से सवाल नहीं बनाया तो फिर वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से बनाएंगे, और स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने दोनों ही करने हैं, यूवी भी करनी है और इंफ्रारेड भी करनी है, ठीक है। यूवी और इंफ्रारेड दोनों करनी है, अच्छे से कर लेनी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरा गैस है कि सर स्पेक्ट्रोस्कोपी से सवाल बनेगा, क्रोमेटोग्राफी से नहीं बनेगा। लेट्स सी, देखते हैं, जब पेपर आएगा तो पता ही चल जाएगा। करने आपने दोनों अच्छे से हैं, बस ये है कि एचपीएलसी को आप छोड़ सकते हैं, एचपीएलसी चाहें तो आप छोड़ दें, लेकिन गैस क्रोमेटोग्राफी लाजमी करें, ठीक है। आई होप सो ये बात भी सब समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर को आप समझें, लॉन्ग का ही चैप्टर है, चैप्टर 7 पूरा लॉन्ग के लिए है। इसके शॉर्ट आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कर लें तो अच्छी बात है, अच्छा जो है वो सेफ साइड के लिए कर सकते हैं। नाउ अब मैं बढ़ता हूँ सबसे लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर भी लॉन्ग के लिए ही है। चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये दोनों के दोनों चैप्टर बेसिकली लॉन्ग के लिए ही हैं। इनसे लॉन्ग लाजमी बनेगा। तो मैंने आपको चैप्टर 7 का बता ही दिया है, अब चैप्टर 8 का बता देता हूँ। चैप्टर 8 के बारे में ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोप, इसका एक टॉपिक ये है, प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक और प्रिपरेशन ऑफ शुगर सही है। तो ये तीनों जो टॉपिक हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, सही है। इसमें से अगर आप चाहें तो ये शुगर केन, बल्कि आप चाहें कि आप छोड़ दें, क्योंकि ये शुगर केन 2023 में आ चुका है और ये अब दोबारा तो रिपीट नहीं होगा। तो 2023 वाला रिपीट बहुत मुश्किल है कि हो। तो आपने सोप्स और यानी सपोनिफिकेशन और सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये 2 लाजमी करने हैं। और अगर इसमें से भी अगर कुछ छोड़ना चाह रहे हैं आप, तो फिर आप इसको छोड़ दें, सॉफ्ट ड्रिंक को। सपोनिफिकेशन इन दी एंड में बता देता हूँ, सपोनिफिकेशन ये लाजमी कर लें इंशाअल्लाह ताला। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोप, ये लाजमी लॉन्ग में मौजूद होगा। तो आई होप सो आपको ये बातें सब समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इन तमाम चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे 03454948 इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत मिनिमल प्राइस में आपको अपने नोट्स शेयर कर दूँगा, मेरे ओन अपने बनाए हुए नोट्स से, ठीक है। तो ये तमाम मेरे इम्पोर्टेंट थे जो कि आपको बताने थे 2024 के लिए, 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपने याद करने हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा ताकि बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह।